माँ। घर के बेचे लोटाधारी, बेचे मालिक खजाना। घर के बेचे लोटाधारी, बेचे मालिक खजाना। मुन्ने भाई कहिए हुजूर। थोड़ी देर के लिए लड़कियों को लेकर तुम अंदर जाओ, मैं रामगिरी से कुछ बातें करूंगा। ठीक है। ये तो भी नई है। 1 घंटे के 20,000। 1 घंटा के 20,000। हाँ। लड़की आएगी धान काटने। अरे लड़की है। धान काटने वाली मशीन है। अच्छा ये बताओ 20,000। हाँ। और वो वाली इसके तो 25,000। 25 मतलब 45,000। हाँ। बाबू साहब 45,000 अगर भर देते तो दोनों के हम आज आँखी निकाल लेंगे। हाँ बहुत बड़ा इनका नाच है ना। अगर हम 45,000 दे तो 45,000 वसूलो कर। अरे यार, तुम्हारे जैसे इस कोठे पे 365 रोज आते रहते हैं। जैसे आवत। हाँ हम तो आई नहीं। नहीं यार। सुबेरे तक का दुई में एक दिन बेहोश ही रही हो। अच्छा, यार तो तुहिन एम्बुलेंस से लग के जाइ हो, यार तो हम ही। इसीलिए दवा खाते हो ना। बाबू भाई जी कहो। वो भेजो ऑनलाइन 45,000। ले जाओ। और ठीक है। ठीक है। क्या कहो? तुम घबराहट काहे हो? पैसा लिए हो? आज तुमका जैसे मूंगफली चबा। पैसा खर्चा की मजाक है। घूंघून ना कर हो। का शर्मा तो काहे की शरम? काहे की शरम? हाँ तो शर्मा ना पैसा लियो। चलो रामगिरी यार जैसी हालत तुमने बना रखी है। जब भी मैं आता तो तुम हंसकर मुझसे लिपट जाती थी, लेकिन आज क्या देख रहा हूं कि तुम इस तरह नशे में धुस्त हो और ऐसी हालत बना रखी हो। रामगिरी और मेरी जान मन इस कदर बैठी क्यों मेरी जान मन इस कदर बैठी क्यों उदास, और या कर सीने से लगो मुझे है दिल की प्यास। और यही तुम्हारी आदतें मुझको जाती नाराज। यही तुम्हारी आदतें मुझको आती नाराज। और कब से बैठी हूँ यहाँ लगा शादी की आस। मैं तो आपके इंतजार में बैठी हुई हूँ और आपके जो आना जाना भी रामकली के कोठे बंद कर दिए। कौन सी ऐसी बात हो गई जो आना जाना भी बंद हो गया? कहीं दूसरे कोठे पे चक्कर तो नहीं चल रहा आपका? नहीं रामगिरी, ये जो कुछ शराब पी रही हूँ और नशा कर रही सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है सब। रामगिरी मैं किसी और से चक्कर नहीं चला रहा हूँ। तो बात कौन सी हो गई जो कोठे पे आना जाना बंद कर दिया आप? रामगिरी तुम ठीक कहती हो कि मैंने यहाँ आने से बस
क्योंकि कुछ मजबूरियां मेरे पास आ गई, इसलिए मैं यहाँ आने में असमर्थ था। वो कौन सी मजबूरियां हैं? मजबूरियां जानना चाहती हूँ कि जैसा कि तुम जानते थे कि मेरी माँ सिंहासन पे थी, तो क्या हुआ? और मेरी माँ ने सेनापति अमर सिंह के कहने पे अगर हमारे छोटे भाई नाहर जी को राजगद्दी पर बिठा दिया, ताज और तख्त का मालिक को नाहर जी को बना दिया और मुझे मंत्री का पद दे दिया। इसी उलझन में मैं पड़ गया था, तुम्हारे पास नहीं आ सकता। और रामकली जब मैंने तुमसे वादा किया था कि अपने हीरागढ़ की महारानी बनाऊंगा, लेकिन लगता है कि तुम्हारा सपना कभी साकार नहीं होगा। इससे तुम महारानी बनने का ख्वाब अपने दिलो दिमाग से निकाल कर जिस तरह तुम कोठे पे हो इसी तरह रहो। मैं तुमसे मिलने आया करूंगा, लेकिन महारानी बनने का सपना भूल जाओ। यानी कि महारानी बनने का मैं सपना भूल जाऊं, यही सिर्फ बताने के लिए मुझे आए? इसीलिए मैं यहाँ तक आया हूँ कि तुमसे सारी बात बतलाऊंगा। घबराओ नहीं, रामकली के कोठे पर आए हो, तुम यहाँ के महाराज भी बनोगे और मैं महारानी भी बनूंगी। सिर्फ हमारे कहने अनुसार काम करना होगा तुम्हें। देखो रामकली, मैं हर खेल खेला और हर खेल खेल कर मैं नाकाम हो गया। अब कोई रास्ता हमें समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैं तुम्हारे पास। राजकुमार साहब, तुमने खेल खेला, लेकिन रामकली ने भी कोई खेल खेला नहीं। रामकली का खेल देखो और मैं तुम्हें राजा बनाऊंगी। सिर्फ हमारे कहने अनुसार काम करते रहो। तब सुनिए मेरी बात, मैं तरकीब तुम्हें बताती हूँ, तुम राजा बनोगे यहाँ के। तो जाके बुढ़िया को मारो अभी जान से, जाओ के बुढ़िया को मारो। जाके बुढ़िया को मारो अभी जान से, सेनापति पे लगा तो सारा जिलजाम है। एक झटके में सारी मुसीबत टले, काम बिगड़े हुए सारे जाएंगे। घबराइए नहीं, अगर तुम्हारे रास्ते का रोड़ा अमर सिंह बनता है तो सबसे पहले अपनी माँ बुढ़िया का खून कर दो जाकर के, और खून का इल्जाम लगा दो सेनापति अमर सिंह पे। एक तीर से दो निशाने होंगे, बुढ़िया भी रास्ते से हटेगी और सेनापति भी रास्ते से हटेगी।